साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसमें साइंस, जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, एमटीएस, पुलिस एग्जाम, बीएसएफ, सीआरपीएफ और बिहार सिविल कोड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है वो है फिनलैंड। याद रखना है कौन सा है, फिनलैंड है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप स्थित है, कहाँ पर है लक्षद्वीप, ये है अरब सागर में स्थित। याद रखनी है आपको, अरब सागर में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है। यह प्रवाल से निर्मित द्वीप समूह है। यह प्रवाल से निर्मित द्वीप समूह है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। 1 नवंबर 1956 को इन द्वीपों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किनको नियुक्त नहीं किया जाता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री को। याद रखना है, राज्य के मुख्यमंत्री को जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा है, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो इन चारों में बताना है कौन जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो पहला दिया गया, ये करेंसी नोट जारी करता है, तो ये इसके कार्य है। यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, ये भी करेक्ट है। तीसरा दिया गया है, यह वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है, तो ये भी आरबीआई का कार्य है। चौथा जो दिया गया है, यह प्रतिभूति बाजार में विकास को बढ़ावा देता है। तो देखिए ये गलत है। तीनों यहाँ पर जो है आरबीआई के कार्य हैं, ये चौथा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना क्या कहलाता है, मिश्रित कृषि। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, तक्षशिला निम्नलिखित में से किस नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला जो है ये किस नदी के बीच स्थित है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सिंधु और झेलम नदी के बीच। याद रखना है, तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मास्की का लघु शिलालेख। मास्की का लघु शिलालेख जो है इसमें अशोक का नाम उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है। ऑक्सीटोसिन का स्रावन कौन सी हार्मोन कौन सी ग्रंथि जो है स्रावन करती है, दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है। बिजली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है कोयला। ठीक है, कोयला है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की वह ग्रंथि कौन सी है जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का श्रवण करती है। एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रवण कौन करती है, अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का श्रवण करती है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। वर्षा के तुरंत बाद इंद्रधनुष के निर्माण का क्या कारण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और वर्ण विक्षेपण। याद रखना है आपको, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और वर्ण विक्षेपण जो है इंद्रधनुष का कारण है। अगला क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उच्च स्तरीय पछुआ पवन।
जेट स्ट्रीम क्या है? उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। सुपरसोनिक यानी ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाला विमान, इसको क्या बोला जाता है? सुपरसोनिक। विमानों की उड़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है, तो कौन सी है? तो यह है समताप मंडल। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समताप मंडल की बात करें तो ये देखिए, इसकी ऊंचाई 25 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें ताप समान रहता है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक मोटी होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें भूलाभ मेघ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है? रात्रि का जो अंधापन होता है वो किसकी कमी के कारण से होता है? विटामिन ए की कमी के कारण से। ठीक है, बी हो जाएगा। विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए और बी इन दोनों की खोज मैकुलर ने किया था। विटामिन सी की खोज होलकट ने। विटामिन डी हॉपकिंस ने। विटामिन ए की बात करें, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी संक्रमणों का खतरा जीरोप्थेल्मिया नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए के स्रोत पूछा जाए, दूध, अंडा, पनीर, हरे साग सब्जी, मछली, यकृत तेल आदि जो है विटामिन ए के स्रोत हैं। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? राजस्थान में। याद रखना है आपको, राजस्थान ये हो जाएगा। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है मध्याह्न के समय। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए CO2 एवं जलवाष्प उत्तरदायी है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। ठीक है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो देखिए, रक्त में जो धातु पाई जाती है लोहा, याद रखनी है, लोहा धातु पाई जाती है। भारत का सबसे पुराना पर्वत है। भारत का सबसे पुराना पर्वत है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली जो ये भारत का सबसे पुराना पर्वत है। अरावली की बात करें, अरावली पहाड़ियाँ भारत की सबसे प्राचीनतम मतलब प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति की है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति की है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? कई बार पूछा जा चुका है। सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले गांधी जी ने चंपारण में किया था। ठीक है, याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है? तो वाणिज्यिक कार्यों में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबोल का। याद रखना है, कोबोल भाषा का प्रयोग जो है मुख्यतः ये वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। अगर कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ठीक है, कमरा जो है धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। डी हो जाएगा आंसर। सूर्य ग्रहण होता है जब, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है तब जो है चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है आप सभी को। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण होता है उस समय सूर्य का कोरोना किरीट जिसको बोलते हैं वो वाला भाग दिखाई देता है। कोरोना एक्सरेज उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व है। प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व कौन सा है? कार्बन 14 है। कौन सा है? कार्बन 14। डी हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है? विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है?
प्रशांत महासागर के आसपास स्थित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर 3 प्रकार का होता है। ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर 3 प्रकार का होता है। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा मृत या शांत ज्वालामुखी। विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है, जिसकी ऊंचाई है 19,613 फीट। ठीक है, 19,613 फीट जो है ये कोटोपैक्सी की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है तो बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो समस्त देशवासियों को दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। तो हृदय की धड़कन को इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? पेसमेकर है। ठीक है, पेसमेकर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो प्लासी के युद्ध में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर जाफर ने जो है सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ठीक है, इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजय हुई। तो याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य कौन सा पदार्थ होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टंगस्टन धातु। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गार्डविन ऑस्टिन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। K2 गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। K2 भारत की सबसे ऊंची शिखर है। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अफ्रीका महादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से पृथक होता है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलती है। शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? कई बार पूछा जा चुका है। रबड़ की खेती के लिए जो है विषुवत-रेखीय जलवायु उपयुक्त है। ठीक है, विषुवत-रेखीय। आगे बढ़ते हैं। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है? खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप का उपयोग होता है। खगोलीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? केपलर ने। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना राइबोसोम का कार्य होता है। डी हो जाएगा। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। तो याद रखना है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड से तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है मेरुदंड से। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ, 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएँ पाई जाती है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भाग 20 में है। अगला क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो देखिए, मूल संविधान की बात की जा रही है। अंतिम रूप से पारित हुआ था उस समय
395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। तो अभी वर्तमान में 395 अनुच्छेद है गणना की दृष्टि से, लेकिन अनुसूचियाँ 12 है, ठीक है। क ख खंड का इसमें जुड़े हैं अनुच्छेद में, तो टोटल देखा जाए तो 450 से भी अधिक होंगे, लेकिन गणना की दृष्टि से 395 ही अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में है, तो याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो इसको बनाने में समय लगा था। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? तो राज्य सरकार के लिए है, ठीक है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? सरकार के लिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत जो है ये राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अनुच्छेद 123 ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति के अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति या फिर चुनाव आयोग। तो इनमें से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 123। सही आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।